तड़का MH30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी इस चैनल पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ और दिल से आपने जो मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो हम आज आपके लिए लाए हैं रेसिपी, वो है गुजराती स्नैक्स रेसिपी, चटपटी सी मसालेदार कुरकुरी सी ये जो रेसिपी है जिसका नाम है मसाला चोराफली की रेसिपी। तो ये जो मसाला चोराफली है इसे किस तरीके से बनाया जाता है और इसका मसाला किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि जब भी आप चोराफली बनाओ तो आपकी वो बिगड़े नहीं और एकदम परफेक्ट जो है उसका क्रंचीनेस और वो फूली जितनी है, फूलना भी बराबर से चाहिए। सारी चीज़ें आपकी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। इसके लिए पूरे माप के सहित हम ये जो रेसिपी है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसी हिसाब से इसको क्या-क्या लगने वाला है एंड तक आप पूरा देखिएगा, तलना किस तरीके से, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने रेसिपी को शुरुआत मैंने कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो चना दाल ली है वो आधा किलो ली है और जो उड़द की दाल है वो आधा किलो। तो उड़द दाल और चना दाल का ये मिक्सिंग रहता है और उससे बनती है हमारी चोराफली। अब ये आटा मैंने पीस कर लाया हुआ है। तो 1 किलो आटे के लिए हमें कितना पानी लगेगा वो भी मैं बता रही हूँ। लगभग 1 पाव पानी हम यहाँ पे लगेगा, यानी 250 ग्राम पानी हमें यहाँ लगेगा। और अब मैं पानी में नमक डाल रही हूँ। तो नमक कितना लगेगा, तो ये जो छोटा चम्मच आप देख रहे हो वो छोटा चम्मच लगभग 5 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। 5 चम्मच नमक छोटा, आमतौर पर हम चाय पत्ती के लिए जो यूज़ करते हैं उतना ही ये छोटा चम्मच है। और 5 चम्मच नमक डालने के बाद मैं अब 5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, वो है खुलखार। खुलखार बोल लो या पापड़ खार बोल लो, जो हम पापड़ के लिए यूज़ करते हैं वो पापड़ खार इसमें डाल रही हूँ। और ये जो पानी है ये अच्छी तरीके से उबाल कर लेना है हमें और फिर ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ये जो आटा आप देख रहे हो इस आटे में हमें इसे मिलाना है। अब आटा जो है वो इतना सख्त हमें भिगोना है जैसे हम पुराने ज़माने में पापड़ के लिए आटा बनाते थे, एकदम कड़क वाला आटा, उस तरीके से ही आटा इसका बाँधा जाता है। तो अब आपको लगेगा कि बेलने में बहुत कठिनाई जाती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेलने में भी इसे आसानी होएगी। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी किस तरीके से करनी है। तो ये जो आटा है लगभग जितना हमने पानी लिया है 250 ग्राम, उतने पानी में ये आटा भीग जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत पानी लगता है और तो आप उसे ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लगभग इसी में तो हो ही जाएगा, पर अगर थोड़ा बहुत लगता है तो हम ऊपर से दूसरा पानी भी ले सकते हैं। ये पानी हमारा ठंडा हो चुका है और इससे हम अब आटा लगा रहे हैं। आटा लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा डालना है। अगर इतना भी पानी हमें नहीं लगता है तो वो भी साइड में रख देना है। कोई बात नहीं, पर आटा लगाते वक्त इसी चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि बहुत ही सख्त आटा इसका हमें लगाना है। बहुत ज़्यादा नरम इसका आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे पुराने ज़माने में दादी-नानी या हमारे पापड़ बनाते थे घर में, जब मशीन से पापड़ नहीं बनते थे तो उनको पता होगा कि किस तरीके से सख्त आटा वो पापड़ का लगाते थे। तो बस उसी तरीके से हमें ये पापड़ के आटे के जैसा ही आटा, बिल्कुल सख्त आटा लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे सख्त आटा लगा लिया है, बिल्कुल कड़क आटा मेरा लग चुका है। और अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद हमने ये आटा थोड़ा-थोड़ा लिया हुआ है और अब मैं इसे कूट रही हूँ। तो ये प्रोसेस जो है इसकी मेन प्रोसेस है। थोड़ा-थोड़ा आटा हमें लेना है और सिलबट्टे पर हम इसे कूट लेंगे। अच्छे से कूटना है ताकि ये आटा जो है वो एकदम नरम हो जाएगा। मैं पहले ही बोल चुकी थी आपको कि किस तरीके से इसे बेला जाता है, क्योंकि बहुत सख्त है तो बेलना बहुत मुश्किल जाता है। तो इसीलिए ये जो इसका सख्त आटा होता है वो एकदम नरम हो जाता है जब हम इसे कूटते हैं। तो सिलबट्टे पर लेकर आप इसे अच्छे से 5-10 मिनट कूट लेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और ये अच्छे से नरम हुआ आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छोटे-छोटे इसके लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेना है। और पापड़ की जो लोइयाँ होती है वो थोड़ी इससे भी छोटी होती है, पर ये थोड़ी बड़ी है क्योंकि रोटी के जितना हमें ये बेलना है। और रोटी के
जितना बेलेंगे पापड़ के जैसा बेलेंगे, पर पापड़ बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो ये ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा पापड़ से मोटा इसे हमें बेलना पड़ता है। तो इसीलिए इस हिसाब से इसकी जो लोइयाँ है वो थोड़ी बड़ी है। तो इस हिसाब से आप सारी लोइयाँ बना लीजिएगा काट-काट करके, और फिर इसे हाथ से गोल भी बना लीजिएगा, क्योंकि हमें जो रोटियाँ इसकी बेलनी है वो गोल शेप में बेलनी है। तो इस तरीके से सारी लोइयाँ मैंने बना ली है और अब मैं इसे बेल रही हूँ। तो लगभग थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा अ, मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का हमें इसे बेल लेना है। तो इस तरीके से सारी जो रोटियों की शेप में हमें इसे बेल लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये नीचे से आपको ऐसा लगता है कि चिपक रही है, तो आप तेल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। तेल लगाकर बेलेंगे तो आसानी जाएगी। तो ऐसी रोटी के शेप से हमें ये सारी जो चोराफली है वो बेल लेनी है। तो आप देख सकते हो अच्छी सी ये चोराफली हमारी बेल बेल ली है हमने, और यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उस पर हमें थोड़ी देर के लिए सुखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। 10 मिनट बहुत हो जाएंगे, 10 मिनट के लिए इसे सुखाना है, और सुखाने के बाद हमें सारी इकट्ठा करनी है। बहुत ज़्यादा अगर ये सूख जाएंगी तो इसकी जो चोराफली हमारी है वो फूलेगी नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा भी सुखाना नहीं है। थोड़ा सा गीलापन इसमें रहना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो सारी जो हमारी चोराफली की रोटियाँ है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे काटेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक रोटी के साइज़ में ही इसे रखना है, तो आप वैसे भी रख सकते हो। देखिए इस तरीके से अगर कट करोगे तो ये रोटी के साइज़ की कट होकर निकलेगी। पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ़ बीच में कट लगाना है और साइड हमें पूरी छोड़ देनी है, ताकि ये बीच में से फूले भी और ये कड़क भी हो जाए और रोटी की तरह भी रह जाए। और दूसरी जो एक इसकी काटने की ट्रिक होती है, वो कि हम ये स्ट्रिप सारे कट कर लेंगे डायरेक्टली और वो तल लेंगे। तो दोनों तरीके से इसे खाया जाता है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप रख सकते हो। इस तरीके से रोटी की तरीके से भी इसे रख सकते हो, और स्ट्रिप काट कर भी इसकी रख सकते हो। तो मैं आपको एक स्ट्रिप भी काट कर दिखाती हूँ इसकी। तो सारे स्ट्रिप के हिसाब से पूरा कट लगाना है, इसे अब रोटी के शेप में नहीं तो पूरा कट लगाना है। पहले हमने साइड का कट छोड़ दिया था, अब हम इसे पूरा कट कर ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा कट लगाना है, और कट लगाने के बाद इसकी एक-एक स्ट्रिप अलग करके आप इस पे बिछा कर रख सकते हो और तलने के लिए फिर ले सकते हो। तो इस हिसाब से आप पूरा स्ट्रिप कट करके रख दीजिएगा, और एक कॉटन कपड़े पर इसे रख दीजिएगा और फिर बाद में तल लीजिएगा। तो ये जो है ये अब तलने का जो हिसाब है और मसाला भी आपका किस तरीके से बनेगा, ये मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए ये सारी स्ट्रिप हमने कट कर ली है, और यहाँ पे अब ये स्ट्रिप मैं एक-एक करके अलग-अलग यहाँ पे कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इसमें थोड़ा-सा गीलापन बाकी रहे। अगर पूरी तरह ये स्ट्रिप सूख जाएँगी तो ये तलने में फूलेगी नहीं। और अब देखिए मैंने यहाँ पे तेल में डाल दिया है। तेल भी इतना ही गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम अगर हो गया तो फिर वो जल जाएगी। तो इसी हिसाब से तेल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम आँच पर हमारा तेल हो। और फिर ये देखिए खस्ता-खस्ता सा ये पूरी जो है पूरी शेप में वो बन चुकी है, और इस तरीके से भी आप इसमें मसाला डाल के खा सकते हैं। और ये जो लंबी-लंबी स्ट्रिप हमने कट की थी वो भी हम तल रहे हैं, और बहुत ही दिखने में अच्छी लग रही है और फूल भी अच्छी रही है। इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो एकदम परफेक्ट बन चुका है, और इसे आप महीने भर स्टोर करके भी रख सकते हो तलने के बाद भी, और तलने से पहले भी जो हमने पापड़ बनाए थे वो भी आप फ्रिज में रखकर जब चाहे तब तल सकते हो। तो ये बहुत ही कुरकुरी सी मस्त ऐसी चोराफली हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसका जो मसाला है वो किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मसाला बनाने के लिए हम हमारी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगा, सबसे पहले मैंने काला नमक लिया है, वो लिया है आधा टेबल स्पून, और आधा टेबल स्पून मैं लूंगी तीखी लाल मिर्च।
और ये मिक्स करना है अच्छे से। बहुत सारे लोग ऐसे ही इस मसाले को खाते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट और डाल रही हूँ, वो है आमचूर का पाउडर। तो आमचूर का पाउडर आधा टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और यही मसाला हम हमारे चोराफली के ऊपर डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा-सा खट्टा-मीठा ऐसा स्वाद पसंद हो, तो आप इसमें पाउडर फॉर्म में जो चीनी आती है, वो भी डालकर इस मसाले को तैयार कर सकते हो। तो चलिए, ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा।